संजय गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा है, हेलो मैम, डिमेंशिया डिजीज़ क्या है, कैसे होता है, कैसे पता चलता है, क्या इसकी दवा लॉन्ग टाइम तक चलती है? देखिए संजय गुप्ता जी, यस, डिमेंशिया की दवाई जो है वो जिंदगी भर लेनी पड़ती है। डिमेंशिया जनरली पहले के ज़माने में मतलब 10 साल पहले डिमेंशिया 80 साल के ऊपर के लोगों में होता था। अब डिमेंशिया का कोई एज लिमिट नहीं है। 45 ईयर्स एंड अबव के एज के लोगों में भी ये डिमेंशिया देखा जाता है। डिमेंशिया मतलब क्या? डिमेंशिया बेसिकली भूलने की बीमारी है। पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाता है। कई बार ये शॉर्ट ड्यूरेशन का मेमोरी लॉस हो सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का मेमोरी लॉस हो सकता है, और बहुत ही खराब कंडीशन है जिसमें पेशेंट की एक पागल के जैसे हालत हो जाती है, जिसमें उसको कंटिन्यूसली एक सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई उसके साथ असिस्टेंट होना जरूरी रहता है, कोई ना कोई केयर गिवर होना जरूरी रहता है। और कई बार पेशेंट की डेथ निग्लेक्ट की वजह से या किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कई बार पेशेंट इतनी खराब हालत में होते हैं कि वो अपने आप को भूखा मार के मर जाते हैं। तो बहुत ही खराब कंडीशन है। क्यों होता है डिमेंशिया? देखिए, डिमेंशिया होने के लिए तो बहुत सारे मेडिकल रीजंस है, लेकिन आजकल के जमाने में पिछले 5 साल में एक बहुत खतरनाक चीजें सामने आई है जिसकी वजह से डिमेंशिया हुआ है। क्योंकि ब्रेन साइंस पे, न्यूरोलॉजी पे स्पेशली बहुत सारा रिसर्च चल रहा है और बहुत सारे एडवांसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन जो यंग एज डिमेंशिया जो हम लोग कहते हैं, उसमें नंबर 1 रीजन है अल्कोहल अब्यूज और ड्रग अब्यूज। आजकल लोग अपना ब्रेन का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो कई बार मोडाफिनिल जैसे एम्फेटामिन इस तरह की मेडिसिन लेते हैं जिससे उनका मेंटल परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, लेकिन आगे चल के उनका ब्रेन डीजनरेशन हो जाता है जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। एक बहुत शॉकिंग रिसर्च आया है कि पॉर्न एडिक्शन, यस, बहुत ज्यादा पॉर्न देखने की वजह से ब्रेन में डीजेनरेटिव चेंजेस देखे जाते हैं। अगर पिछले 20 साल से अगर कोई लगातार पॉर्न एडिक्शन से सफर कर रहा है तो ब्रेन डीजेनरेशन भी देखा गया है। तो अभी इस पर डिबेट चल रहा है कि सच है या झूठ है। हैरानी वाली चीज, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए जो यूट्यूब के व्यूअर्स है, उनके लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इस तरह की मेडिकल चैनल्स जिनको देखना पसंद है, और वो है विटामिन अब्यूज या फिर सप्लीमेंट अब्यूज। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे यूट्यूबर्स, जो नॉन मेडिकल यूट्यूबर्स, बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं होते और सिर्फ दवाई को बेचने के लिए या फिर किसी ने उनको पैसे दिए होते हैं किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, तो वो आपको प्रमोट करते हैं कि ये विटामिन ले लीजिए, ये सप्लीमेंट ले लीजिए, इससे आपका वेट गेन होगा, मसल मास इंक्रीज होगा, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, और बिना डॉक्टर को पूछे दवाई लेते हैं। स्पेशली विटामिन B6 के अब्यूज की वजह से, विटामिन B12, कैल्शियम, सोडियम, ये सभी चीज़ों की वजह से अगर एक्सेस हो जाता है आपके बॉडी में, या फिर कोई रीज़न की वजह से कोई दूसरी दवाई के साथ इंटरैक्शन होने की वजह से बॉडी में कम हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको ब्रेन डिजेनरेशन हो सकता है जिसकी वजह से आपको डिमेंशिया होता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्मोकिंग की वजह से डिमेंशिया होता है। प्लीज स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली। लेडीज के लिए ये खतरे की घंटी है कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो इधर उधर इलाज ढूंढने में टाइम पास मत कीजिए, घरेलू इलाज में टाइम पास मत कीजिए, देसी दवाई में टाइम पास मत कीजिए, होम्योपैथिक दवाई करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए। एलोपैथिक मेडिसिन, प्रॉपर जो मेडिसिन होती है, एल्ट्रोक्सिन या थायरोनॉम की जो टैबलेट होती है, आपके थायराइड के लेवल के हिसाब से मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। तो आगे चल के आपका ब्रेन डिजेनरेशन नहीं होगा, आगे चल के आपको डिमेंशिया नहीं होगा। एक ऐसी चीज, स्पेशली जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, स्पेशली दिल्ली जैसे शहरों में जो रहते हैं, वहां पे अगर पेस्टिसाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, पोल्यूशन, ये सब चीजों की वजह से भी ब्रेन डिजेनरेशन होता है और ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। ये तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाकी के जो मैंने आपको रीजंस बताए वो तो आप जरूर प्रिवेंट कर सकते हो। इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? इसको डायग्नोस करने के लिए MRI और पेट स्कैन किया जाता है जिससे कंप्लीट डायग्नोसिस होता है। क्या इसका इलाज है? यस, इसका इलाज है। इसके लिए स्पेशल मेडिसिन दी जाती है। उसमें नंबर 1 है रिवास्टिग्मिन, दूसरी है गैलेंटामाइन, और तीसरी है डोनेपेजिल, और दूसरी है मेमेंटिन। अब ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई, ये जो है ये कंपनी के नाम नहीं है, ये केमिकल कंपाउंड्स है। इस अलग अलग ब्रांड नेम से ये मेडिसिन मिलती है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक मेडिसिन है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको इन मेडिसिन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन पर ही
इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अगर किसी को और दूसरे अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कई बार डायबिटीज के पेशेंट्स में अगर अचानक से शुगर लो हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्रेन डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। कई बार डायबिटीज में शुगर फ्लक्चुएशन होता है, उसकी वजह से भी ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है। हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट डिजीज अगर ट्रीटमेंट नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ सकती है या ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस आ सकता है, अगर ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल सकता है, तो ऐसे कोई भी कंडीशंस होते हैं तो उसकी वजह से ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस होकर डिमेंशिया हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो आपको वेट लॉस करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है और एक्सरसाइज को करना है। एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप डीप ब्रीदिंग करते हो, या फिर आपको जो जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं तो सांस भी फूल जाती है। तो ये सब चीजें आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। दिस प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन एंड दिस प्रमोट्स ऑक्सीजन लेवल्स इन योर ब्रेन। तो ये सब चीजें आपको करनी है। तो आई होप यू गॉट योर आंसर। बहुत फटाफट